अब हम आपको पेश कर चुके हैं किसी नए फंक्शन में। देखिए, एक्सेल हमको एलसीएम नाम का एक फंक्शन देता है। किस नाम का? एलसीएम नाम का फंक्शन देता है। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या कि अगर किसी भी संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो सबसे छोटा संख्या आएगा जो क्वेश्चन में दिए गए संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। मतलब 2, 4, 6 का अगर एलसीएम निकालें तो जो भी आंसर आएगा वो सबसे छोटा संख्या होगा जो तीनों से भाग लगेगा। उससे छोटा कोई संख्या नहीं हो सकता है। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 से छोटा कोई संख्या बताओ जो 2 से भी, 4 से भी और 6 से भी भाग लग जाए। कोई है? नहीं है। 2 है। कौन बोला जी? वाह जी वाह, आपके लिए ताली ऐसे नहीं बजना चाहिए, आपके लिए ऐसे बजना चाहिए। देखो, तो अगर आपको यही एलसीएम निकालना है तो आपके पास एक फंक्शन होता है जिसका क्या नाम है? एलसीएम। आइए देखिए, हम लिखते हैं क्या? इज इक्वल टू एलसीएम ओपन ब्रैकेट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। किसी सेल में भी लिख सकते हो या फिर यहां पे भी दे सकते हो। हम क्या लिखते हैं? 2, 4, 6 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। कितना आया? अब 12 से छोटा कोई संख्या बताओ ना जो रिजल्ट के रूप में आए और वो तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। है कोई? नहीं है। इसीलिए कभी भी दो संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है और वो भाग नहीं लगता है तो कहा जाता है गुना कर दो। गुना करने के लिए बोला जाता है ना, क्योंकि गुना करोगे तो पक्का है कि दोनों से क्या होगा? कटेगा ही। जैसे 7 और 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो कहे 21 गुना करके, तो 21 पक्का है कि 3 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा। और उससे छोटा कोई नंबर बताइए जो दोनों से कटे। नहीं ना। तो बहुत लोगों को एलसीएम निकालने आता है लेकिन एलसीएम होता क्या है ये पता नहीं होता। जैसे तुम लोग भी बैठे हुए हो, तुम लोग को पता नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात कहें, किसी बताना मत, सब 10वां पास होगा फर्स्ट डिवीजन से, है कि नहीं? कितना तो 350 प्लस नंबर लाया होगा सब, 360, 70, 80 वाला भी होगा सब, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, एलसीएम नहीं आता है ना, बाकी कुछ आता है ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, कोई दिक्कत है? अगला फंक्शन है जीसीडी। जीसीडी को हम बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर उसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, डिवाइजर। ठीक है। अब एक बात और बताएं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एचसीएफ भी क्या होता है। मतलब एचसीएफ का जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है वो भी नहीं पता होगा। जैसे देखो, इसी को नहीं पता होगा, है कि नहीं? बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सुनिए, देखो, जब भी आप किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, पता है? चलिए सुनिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है, उसी को एक दूसरे नाम से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोला जाता है एक्सेल में। एचसीएफ निकालने पे जो आंसर आता है वो सबसे बड़ा संख्या आता है जो क्वेश्चन में दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर देता है। और यही सेम जीसीडी भी हो गया। जैसे किसी भी दो नंबर का तुम एचसीएफ निकालोगे ना तो जो रिजल्ट आएगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा जो क्वेश्चन में दिए गए संख्याओं को डिवाइड करेगा, उससे कोई बड़ा संख्या नहीं होगा। जैसे इधर भी आइए ना, निकालते हैं, जीसीडी के रूप में निकालते हैं। इज इक्वल टू जीसीडी ओपन ब्रैकेट नंबर 1, नंबर 2 है ना, तो मान लो हम लिखते हैं क्या? 2, 8, 2 नहीं लिखते हैं, 4 लिखते हैं। 4, 16 और 40। ठीक है, इंटर करेंगे, आंसर कितना आएगा? 4 से बड़ा कोई संख्या है जो उन तीनों को डिवाइड करे? नहीं है। तो यही क्या हो गया? एचसीएफ या फिर जीसीडी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलो एक सवाल बताओ, खड़ा हो जाओ। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे 17 का और 24 का तो हमारा जीसीडी का आंसर कितना आएगा? 17 का और 24 का। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
इनटू करना पड़ेगा। प्राणवी 17-24 का जीसीडी आंसर कितना आएगा? 1 सही जवाब है। क्या है? एक जो है वो सही जवाब है, क्योंकि एक से बड़ा कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। बैठ जाइए, इनटू करते रहिए घरे बैठ के। जीसीडी में इनटू करना है जी। 17-24 कट नहीं रहा है, दिख रहा है सीधे। क्या आएगा आंसर? एक सबसे बड़ा नंबर है, निकाल लेते हैं, नहीं तो कहेगा सबके हैं, निकाल के दिखाइए। जीसीडी 17,24 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। क्या आया? एक आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ये क्या था आपका जीसीडी यानी एचसीएफ। खुश रहो ना, इसीलिए मैथ का कह रहे हैं कि आके क्लास हमसे कर लो। फिलहाल इधर देखिए, ये एलसीएम और जीसीडी कंप्लीट हो गया।